जय शंभू। कभी आपको रोना नहीं आया? देखिए, आप लोग देखे होंगे कि विषयों के लिए तो मोटी मोटी आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें आप देखोगे कि लोगों की आंखों में आ रही हैं। देख ऐसा दिखेगा ना कि कितने दुखी है विषयों के लिए। ऐसा अगर प्रभु के लिए अगर रोना आ गया होता तो आपको हम क्या बताएं, आपको प्रभु प्राप्त हो गए हो। लेकिन नहीं, हम विषयों के लिए रो देंगे मित्रों, खूब रोएंगे। लेकिन भगवान के लिए कोई रोया है? जिसने भगवान के लिए रोया है, जो भी रोया है, वो आप देखो उनका मतलब ग्रंथों में नाम आ गया। भक्ति को मार्गति में नहीं कि ऐसा मतलब हम विषयों के ही पीछे चक्कर काटते हैं, जन्म जन्मांतर से विषयों के लिए दौड़ रहे हैं। भक्ति को मार्गति में नहीं, पासने आधारति में नहीं, भक्ति को मार्गति में नहीं, पासने आधारति में नहीं। जब निकलता है और रेत में तो रेत में ऐसा लगता है कि पानी, हर दुख हर सुख फिर आगे देखता है वहाँ पानी। ऐसे विषयों के पीछे ही हम भी भाग रहे हैं। प्रभु भजन गाओ, राम राम जप दई प्रभु भजन। है ही नहीं, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। सुख होगा तो मिलेगा। सुख तो हमारे केवल मन का भ्रम है। ये हमें सोचवा के ऐसा सोचता है, इसको मतलब एक भ्रमात्मक कि ये चीज़ हम खाएंगे तो सुख मिलेगा, वो चीज़ हम भोगेंगे तो सुख मिलेगा, वहाँ जाके ये चीज़ देखेंगे तो सुख मिलेगा। ये मन का भ्रम है। और जब हम वो चीज़ करते हैं तो उसमें वास्तविक रूप से आप देखिए सुख मिलता है? नहीं मिलता है। फिर सोचता है नहीं, शायद अगली बार मिलेगा। यही होता है। आप सोचिए, ऐसा अभी नहीं मिला, अगली बार मिलेगा। अब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? आप ये सोच लो, जब सुख होगा तो मिलेगा ना। सुख है नहीं, केवल मन का भ्रम है। और मन हमें इसी भ्रमात्मक चीज़ों में लगा के हमारा समय व्यर्थ कर रहा है। माया जो है वो हमारा समय व्यर्थ कर रही। कितना समय व्यर्थ हो जाए भगवत विमुख, कि हम भगवान की तरफ ना जाए, संसार की तरफ। देखिए, अभी आप देखिए, कहीं मंदिर जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं तो कहाँ दिमाग रहता है आपका? वहाँ भगवान के पास भी आपका दिमाग नहीं रहेगा। जो आप सोचे कि आप भगवान की तरफ ही दिमाग रखते हैं। और यही आप टिकट लेके सिनेमा घर में जाते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जो भी फिल्म होती है, आपका मन एक ही जगह उसी चीज़ में केंद्रित रहेगा। तो देखिए मन की चाल ये कि आपको विषयों में लगाने के लिए कितना सावधानी से एकाग्र होकर लगा रहता है। और यही आप जब मंदिर में जाते हैं, कहीं आध्यात्मिक चीज़ों में लगते हैं, तो वो जगह पे ये आपको नहीं रुकने देगा। तब वो वहाँ आपको एक घुमाता रहेगा। ये ही माया है। यही मन और माया मिलके हम लोगों को ऐसे बंधन में डाल रखा है मित्रों, साथियों। अगर आप समझ नहीं रहे, अगर समझ जाएंगे ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, इसको अपने मन से मनन कीजिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ऐसा ही है या नहीं है, आप खुद सोच लो। आप देखिए, कहीं पे 42 वादन बज रहे हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, और एक नृत्य कर रही है। कितनी भीड़ इकट्ठा है वहाँ पे, कितनी भीड़ इकट्ठा है, पहले आप ये सोचिए। और वहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ उसका मन अलग जा रहा हो। और यही अगर आप देख लो कि अगर हम कहीं भगवत कथा हो रही होगी, कहीं कुछ लोग इकट्ठा होकर भगवान का नाम का जप कीर्तन कर रहे होंगे, वहाँ उनको तो लोग पागल समझते हैं। अरे ये तो बावरे हैं। अरे बावरे ये नहीं, बावरे तुम हो। वो तो भगवत पथ पे चल रहे हैं, उनका तो हो गया। लेकिन अब आप लोग सुधर जाओ और आ जाओ तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। अगर आप अभी मेरी बातों को समझ लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आगे आने वाले समय में दोस्तों साथियों ऐसा कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। समझने की तो बात छोड़ दो, ऐसा बोलने वाला भी नहीं होगा, कोई बताने वाला भी नहीं होगा, आप लोगों को कोई समझाने वाला भी नहीं होगा, और ना समझने वाला ही होगा। ये नहीं कि बोलने समझने वाला, जैसे आप अभी आपकी बुद्धि निर्मल है, पावन है, तो थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों में देखिए। अब आप देखते देखते रुक गए और ये चीज़ देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि थोड़ा निर्मल है। जो कि इस जगह पे रुक गई ना, आपको देखने के लिए रुक गई ना, तो इसका मतलब कि आपकी बुद्धि अभी निर्मल पावन है। तो इसको अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा इस चीज़ पे विचार और मनन करके अपने आप का सुधार कर लें। देखिए मित्रों साथियों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत कुछ कर ही लेंगे। जब ये समझ लीजिए कि इतने जन्म जन्मांतर हो गए, अब तो आवागमन से छुट्टी मारेगा। आप सोचो,
कितना भरमोगे यार, कितना आओगे जाओगे, ये बताओ ना। कितनी बार आए गए, कितने बार हमारी ये सब मिला है। हम आपको एक कथा सुनाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं मित्रों। राजसूय यज्ञ हो रहा था पांडव का, श्री कृष्ण के साथ, अर्जुन जी के साथ श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। उसमें देखा कि एक चींटा, छोटा सा चींटा है, 3 टांग के बल पे एक चावल का आधा टुकड़ा लेके जा रहा, बड़े दुख कष्ट के साथ। अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु इसका भी कुछ कर दो ना, इसका भी भला कर दो। तो जानते हो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? बोला, अर्जुन इसको जो आज देख रहे हो ऐसा कष्ट उठाते हुए ना, ये 14 बार इंद्र रह चुका है। सोचो आप, वो एक चींटा 14 बार इंद्र रह चुका है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जब ये सृष्टि बनी तब से ये जीव आत्मा हमारी है, और इस जीव आत्मा का हम कितने बार क्या क्या नहीं बन चुके होंगे। जो आज हमारी स्त्री है, हम कभी उसकी स्त्री रहे होंगे। जो हमारा पुत्र है, हम उसके पुत्र रह चुके हैं। जो हमारे माता पिता, हम उसके माता पिता रह चुके। ये सब चल रहा है, सिलसिला ये चल रहा है। इसी को रोकने के लिए भगवान ने हमारे ऊपर अहेतु की कृपा की है। हमारा कोई गुण ऐसा देख लो, अपने अंदर कोई गुण हो तो बताओ, यहाँ मैं इस गुण से भगवान हमारे ऊपर खुश हो गए और हमारा चित्त निर्मल हो गया, ऐसा आप बता दो तो हम मान जाए कि हाँ आप सही कह रहे हैं। ऐसा कोई आप बताओ, अपने अंदर एक भी सद्गुण बता दो कि ऐसा है और हमारे ऊपर भगवान ने ये कृपा की है। प्रभु का एहसान मानो, प्रभु ने हमारे ऊपर बिना हमारा कुछ प्रभाव स्वभाव देखे हम पे कृपा की है। कृपा की है तो उस कृपा का लाभ उठाओ। कृपा की है वो अपने आप में अपने पास बुलाने के लिए हमें। सोचो, हम माँ के गर्भ में थे तो वहाँ हमें कितना ज्ञान था। वहाँ जीव आत्मा मनाता है, प्रभु मुझे मुक्त करो यहाँ से, मैं पृथ्वी पर जाके और दिन रात आपका भजन करूँगा और इस आवागमन से मैं मुक्ति पालूँगा। एक बार मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, सिर्फ एक बार मुझे यहाँ से मुक्त कर दो। ऐसा वो सोच के और दिन रात वहाँ प्रार्थना करता है। लेकिन माया की देखो, प्रबल माया की ऐसी विडम्बना है कि जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरा, जैसे भूमि परत भा ढाबर पानी, समझे, आकाश से बूंद चली, कितना निर्मल पानी की बूंद ही बरसात की। लेकिन जैसे धरती पर आई और धरती माता के कण उसमें लगे, वो गंदा हो गया। ऐसे भूमि परत भा ढाबर पानी, ऐसे ही ये जीव आत्मा जैसे ही धरती पे आई, तुरंत कहाँ यानी मैं कहाँ आ गया। थोड़ा सा चेतना आपकी बढ़ी तो किसी ने बताया तुम्हारी माँ है, कोई बताया तुम्हारा पापा है, तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा काका, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन। बस इसी में फंस गए, बस चालू हो गई ये मोह माया ममता। भूल गए कि हम कहाँ आए, भूल गए हमें क्या करना था। हमारा सारा ज्ञान धूल दूषित हो गया। जबकि हमारे अंदर कितना ज्ञान है मालूम है? किसी के अंदर का ज्ञान देखना हो तो आप वहाँ जाइए जहाँ कोई मरा हो। कोई भी ऐसी बात नहीं, हर जगह तो ये जीवन मरण धरती है तो चलता ही रहेगा। तो कोई जहाँ मरा हो वहाँ आप जाके देखिए, एक दूसरे को कैसे समझाते हैं लोग, एक दूसरे को कैसे समझाते, अरे ये तो होना था, भगवान की लीला है, ये होता है। ऐसा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की चीज़ें बताएंगे वहाँ पे, मगर बोलो उनसे, पूछो कि इस चीज़ को आप खुद में मनन करते हैं क्या? नहीं, कोई मनन नहीं करता। ज्ञान सबको है, क्योंकि ये जीव आत्मा आज की नहीं है। ये जीव आत्मा जब से धरती बनी है तब से है। इसके अंदर बहुत पुराना ज्ञान छिपा है। इस चीज़ को हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये मत समझिए कि जो आपको दिख रहा है कि कम बुद्धि का, उसके अंदर भी बहुत बुद्धि है, मगर वो अपने आप को भूल चुका है। इस माया में फंसकर सब अपने आप को भूले हैं। बस एक बंधन है। बंधन क्या? बंधन का एक छोटा सा चैप्टर बताता हूँ बंधन का भी आपको। क्या हुआ, एक धोबी है, वो कपड़ा धोने के लिए अपने गधे पे रोज कपड़ा लेके जाता है, ठीक है। अब वो कपड़ा लेके जाता है डेली। एक दिन क्या हुआ कि धोबी कपड़ा ले गया, वहाँ देखा तो रस्सी लाना भूल गया। तो उसने बोला आज तो गधा भग जाएगा। उसने क्या किया कि बोला ठीक है, उसको नहीं, तो वही जो डेली जैसा करता था, रोज जैसा करता था, गधे का पैर छुआ वैसे लेके गया और एक
खूंटी थी वहाँ पे जाके उस खूंटी पे बांधने का अभिनय किया और गधा खड़ा रह गया। गधा भगा नहीं, उसको लगा मैं बंध गया। मित्रों, आया धोबी, कपड़ा धोके उस पर कपड़ा फिर से रखा और डंडे मार रहा, वो नहीं जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है मैं बंधा हूँ। कोई आदमी संत जा रहे थे उधर से, उसने बोला क्यों मार रहा है? बोला ये जा नहीं रहा। बोला याद करो इसके साथ तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया? बोला हाँ, मैं इसको बांधने का अभिनय किया था जबकि बांधा नहीं। बोला नहीं, खोलने का अभिनय करो। तो उसने खोलने का अभिनय किया। मित्रों, गधा चल दिया। ऐसे हम बंधे अपने आप को बांध रखा है। यहाँ पे कुछ नहीं है नहीं कुछ भी, लेकिन उसी गधे की तरह हम बंधे हैं। हमें खोलने वाला कोई नहीं, हमें खोलना अपने आप को होगा। ये मान लो आप, हमें अपने आप को ही खोलना होगा। हमें खोलने, बस यही संत महापुरुष की वाणियाँ ही है, खोलने का काम करती है। अगर आपके दिमाग में आ गया, आप उस पर मनन कर लिए, तो आप अपने आप को खोल लेंगे। इतना वो भी नहीं है कि आप ना खोल सके। मित्रों साथियों, आप अपने आप को खोल सकते हैं, मगर चलना होगा। मैं ये नहीं कहता कि शुरुआत से ही आप का मन लग जाएगा, नहीं, जबरदस्ती इस पे आपको आना होगा। जबरदस्ती आएंगे और धीरे धीरे देखिए, हमारे अंदर की जो चेतना है सब कुछ है, मगर हमारे अंदर की जो भागवतिक शक्ति, भागवतिक ऊर्जा है जो, वो हमारी छीण हो चुकी है। तो उस चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा? ये मान लीजिए, आपको नाम जप में लगना होगा। आपको जो नाम प्यारा है, जो भी नाम प्यारा है, एक नाम आप पकड़ लीजिए और लग जाइए उसी पे निरंतर, जितना हो सके आपको। शुरुआत में तो बस भूलेंगे याद आएगा, भूलेंगे याद आएगा, ऐसे ऐसे आप चालू कर दीजिए उस प्रभु को पुकारना चालू। पहले तो आप जपना ही चालू करेंगे, उस जिह्वा पे रगड़ना चालू करिए और रगड़ते रगड़ते आप पुकारना चालू कर देंगे दोस्तों साथियों। और जब आप पुकारने लगे उन, हे नाथ, हे जीवननाथ, हे मेरे प्राणनाथ, क्या मेरा भी उद्धार होगा? ऐसा पुकारो पुकारो। वो पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं, मगर पुकारना आपको ही होगा मित्रों। और प्रभु मेरे ऐसे दयालु दीन बंधु है ना, कि जब आप शरणागत हो गए ना चित्त से, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो ये है ना, जिसने ये हमारा पूरा फंसाव कर रखा है ना, जब ये शरणागत कर लिए और ये उन्होंने अपना लिया ना, तो इन्हीं के द्वारा तुम्हारा बदलाव परिवर्तन करेंगे वो। हम तुम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हम सोचे कि हम ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हम उनकी शरणागति हो जाएं। शरणागत हो गए ना, तो जो इंद्रियां, जो भी ये ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हमें फंसा रखी हैं, यही जब उनकी शरणागत हो गए और जब प्रभु ने स्वीकार कर लिया, और जब प्रभु स्वीकार कर लेंगे तो यही हमारा सहयोग देने लगेगी। हमारी हर वृत्ति देखो, जैसे भगवताकार वृत्ति हो गई जहाँ हमारी, ऐसे तो होगी नहीं कि तुरंत हो जाएगी, लेकिन भगवताकार वृत्ति करने के लिए हमें तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट नहीं कि हाँ बहुत कष्ट है, क्या करना है, अरे इसमें कष्ट कहाँ है, पहले ये सोचो आप। इसमें ना पैसा आपका खर्चा होगा कि 1 रुपये खर्चा होने वाला है, ना आपको भाग दौड़ करनी है। मैं तो आपको खर्चा से बचाने, भाग दौड़ से बचने की बात बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। नहीं, ये नहीं है कि हाँ पंडित बुलाना है, पैसा खर्चा करना, हवन करना है, कथा सुनना, ये बैठाना, वो करना, कुछ नहीं करना। अपना काम करते हुए करना है आपको, काम नहीं छोड़ना है। जो भगवान ने आपको सेवा दी है वो सेवा करते हुए रहना आपको करना है। सब वो सारी सेवाओं को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे आप सुबह से काम चालू किया, जो भी किया, हर 2 घंटे में भगवान ये आपके द्वारा कराया गया कर्म आपको समर्पित है। हर 2 घंटे में ऐसा आप चलते फिरते कर दो। नहीं हो सकता है तो आप सुबह से शाम तक जो काम किया, शाम को शयन के पहले भगवान ये दिन भर किया हुआ सारा कार्य आपके द्वारा ही संपन्न हुआ है, आपका ही कराया हुआ है। ये सारा कार्य आपको समर्पित है। वो सारा समय सुबह से और इस समय तक का समय आपको समर्पित है। ऐसा करना चालू करें आप। सुबह उठे, हे प्रभु, शाम को सोया और अब तक का वो सारा समय आपको समर्पित है। ऐसा चालू करें आप। देखिए वो भी भजन हो गया।
जो समय आपने बोलो कार्य किया वो तो चलो आप जागृत सोया, उसमें क्या किया आपने, लेकिन वो भगवान को समर्पित किया ना, वो आपकी साधना हो गई। सारा समय आप पूजा में लगे हैं माना जाएगा। हम नहीं मानेंगे, प्रभु हमारे मानेंगे कि ये सारा समय हमारे पास ही था, सारा हमारे में ही लगा था। फिर आप अपनी उत्थान देखिए, उन्नति देखिए, आप क्या समझ रहे हैं। आप इसको बहुत छोटा मत समझो मित्रों साथियों, ये करके देखो तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्या सहना चाहेंगे, आपको सहन शक्ति इतनी दे देगा मेरा प्रभु कि क्या कुछ भी विपदा आने दो, आपत्ति आने दो तो आएगी नहीं, दिख सकती है आती हुई, आपको स्पर्श नहीं कर सकती। कोई भी विपत्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी आपदा आपके पास नहीं आ सकती। और अगर हमारे प्रारब्धवश, देखिए ये शरीर निर्माण के पहले सब निश्चित है, ये शरीर निर्माण के साथ में निश्चित कर दिया गया है। अगर हम नाम जापक बनते हैं मित्रों साथियों, तो जो हमारे पाप के गोदाम है उसमें तो आग लगा दी जाएगी। पाप का गोदाम हमारा भस्म, और आगे का हमारा पाप होगा नहीं ऐसा प्रभु विधान कर देंगे। लेकिन जो इस शरीर निर्माण के साथ में लिख दिया गया है कि इस उम्र पे ये, उस उम्र पे वो, उस उम्र पे वो होगा, वो होगा। आप अगर चाहें तो वो भी नहीं होगा। ये समझ लो, अगर आप चाह रहे ना तो वो भी नहीं होगा। जो हमारे शरीर निर्माण के साथ जो होना है ना, बिल्कुल ये है कि ये होगा, मगर आप अगर चाह लेना तो वो भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हमें उतना भजन करना होगा, उतना भजन करना होगा हमें। और हमने उतना भजन कर लिया और हमारी ये चक्षु खुल गई, आँख खुल गई, दृष्टि खुल गई मित्रों, फिर आप वो ठीक नहीं करना चाहेंगे। क्यों? अरे ये बताओ, कोई मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अगर हमने जब भजन किया ही है तो हम भगवत प्राप्ति की फिर इच्छा करेंगे ना। ये शरीर तो नष्ट होना ही है, आज नष्ट होगा, कल नष्ट होगा, 10 दिन बाद नष्ट होगा, कि 1 महीने बाद, कि 4 साल बाद, कि 10 साल, ये नष्ट होगा, इसको नाश होना है। यहाँ नाश लीला होनी ही होनी है, यहाँ कोई चीज़ अमर नहीं है। ये देख लो इस सृष्टि, अभी आप जब से आप अपना होश संभाला है तब से देखो, कहीं बन रहा है तो कहीं बिगड़ रहा है, कहीं पैदा हो रहा, कहीं मर। ये सृष्टि, ये मृत्यु लोक है, यहाँ प्रतिपल विनाश लीला हो रही है। हम सिर्फ अपनी मलिन दृष्टि है इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं मित्रों साथियों। यहाँ प्रतिपल विनाश ही होना है, यहाँ हर चीज़ें प्रतिपल मर रही है। जो निर्माण हुआ ना मरना चालू, ये मृत्यु लोक है। यहाँ हर चीज़ प्रतिपल नष्ट ही हो रही है। तो इस चीज़ को आप अगर समझ गए ना, इस चीज़ को समझो मित्रों, मनन करो इस चीज़ को। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आप अपना ज्ञान जगाओ। ज्ञान जगेगा सिर्फ नाम जप से। एक ही केवल आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरह पारा। सिर्फ एक केवल नाम जप। एक बार आप मेरी बात को समझ गए ना, फिर बार बार कोई आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। कोई बाबा के पीछे, कोई ओझा तांत्रिक के पीछे छू छा के चक्कर में मत पड़ो। छू छा में कुछ नहीं रखा है। कोई आपसे 2000 5000 ले लिया और एक धागे में कुछ कागज़ लपेट के बांध दिया, उस पर भरोसा हो गया आपको कि हाँ मेरा हो जाएगा। अरे उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उस छू छा के चक्कर में मत पड़ो, उससे कुछ नहीं होगा। जो भी होगा प्रभु की शरण में आ जाओ। जो होना है सृष्टि का विधान में आपके साथ लिख दिया गया है वो होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। ये आप समझ लो, जो भी ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, राह जड़ जीव निशंक। जब ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है उसमें एक तिल के बराबर भी कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। फिर क्यों परेशान हो? मेरी बात समझ नहीं रहे हो आप? क्यों परेशान हो? क्यों नहीं अपने आप को अलग कर लेते हो? इन चेष्टाओं से अपने आप को अलग कर लो, प्रभु में रम जाओ, काम करते। देखो आपको यहाँ की वस्तुएं चाहिए वो भी बहुत लूट जाएगी। जो चाहिए जो
वो प्रत्येक चीज़ आपको मिलेगी। प्रत्येक चीज़ अगर मेरी बात समझ लोगे तो प्रत्येक चीज़ें आपको मिलेगी, इसलिए बढ़ चढ़ के मिलेगी। जो भी आप कर्म किया, जो भी ऐसा किया और अर्पण करने लगे मेरे प्रभु को, सब बढ़ के मिलने लगेगा। आप चाहोगे मिलने के लिए करोगे ना, सब बढ़ के मिलने लगेगा। और आप भगवान को चाहोगे ना तो भगवान आपके अधीन होके वो मिल जाएगा। ये मत सोचो कि कलिकाल है, इसमें क्या भगवान आते हैं? इसमें भी भगवान आते हैं। भगवान भक्तों के साथ खेलते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं। कहाँ हैं आप अपनी केवल फिर वही बात घूम के आ रही है मित्रों, साथियों, कि हमें इन विषयों को छोड़ना हो। और ये हमसे नहीं होगा, कि जो हमसे हो पाएगा ये हमसे नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ एक ही सहारा है कि आप अपने कार्य को करते हुए अपने अंदर केवल अभिमान मत आने देना कि हाँ मैं बड़ा नाम जापक हो गया या मैं बड़ा तपस्वी हो गया। अरे दोस्तों, ये पूजा पाठ अगरबत्ती तो घर घर में हर कोई कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये अगरबत्ती जलाने से भगवान की आरती के दिया जला दिया, अगरबत्ती लगा दिया, क्या समझ रहे हो? इससे क्या होगा? कुछ नहीं, इससे तुम्हारा पुण्य बनेगा। ये अगरबत्ती दिया जलाने से कुछ नहीं होता है, इससे पुण्य बन गया, थोड़ा आपको सुख शांति थोड़ा दे दी जाएगी इसके बदले में, इससे कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया ये कर रही है तो हाँ जी हम भी कर रहे हैं, बस यही है। लोगों के मन में यही धारणा है कि दुनिया कर रही है तो हम भी कर रहे हैं, बस यही तो। इससे कुछ नहीं होने वाला। ये दुनिया में ये 80% लोग इसलिए कर रहे हैं कि हाँ हमारा जी तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। यही सब करते लगा के ना कि तन मन धन सब तेरा, केवल जबान से है, देखो तो उसमें तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। भगवान को ऐसा मान लो करते, लेकिन दिखाते ऐसा, तो ऐसा नहीं है। दिखावा भगवान को नहीं पसंद है। वो मेरा मालिक दिखावा नहीं चाहता। वो तुम्हारे लड्डू का भूखा नहीं, तुम्हारे मावा का भूखा नहीं है। क्या दोगे तुम? क्या खिलाओगे उसे? क्या दोगे? उसके पास सोने सोने के पहाड़ पड़े हैं, कुबेर जैसे उसके सेवक हैं, तुम क्या दे दोगे? माता लक्ष्मी भंडार जो सबको देती है, वो उनके पैर सहलाती रहती है, तुम क्या दोगे उन्हें? तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि इतनी है, तुम अपनी बुद्धि को सोचो, तुम करते क्या हो, कहते क्या हो। मेरा ये काम हो जाए और मैं तुम्हारा ये कार्य, मतलब ऐसा प्रसाद चढ़ाऊँगा कि ये करूँगा। अरे तुम दोगे उसको, वो विशंभर भगवान को तुम दोगे, और तुम उसको अपना दास बनाओगे, अपना काम करवाओगे उनसे। अरे पुत्र अगर कुछ कहना ही है तो पुत्र की तरह उससे कहकर और तब करवाने की कोई, तब वो करेगा। लेकिन ये क्या है कि ये मेरा काम हो जाए, मैं 1000 रुपये का प्रसाद दूंगा। अरे तुम उसे दोगे, वो तुम्हारे प्रसाद का भूखा है, वो हमारे भाव का भूखा है। वो शास्त्रों में लिखा है कि पुष्पम फलम तोयम, ये जो कुछ ये भक्त मुझे देते, पत्ते फूल, ये भी भाव से भर के देते हैं तो मैं उसे खा लेता हूँ। समझ रहे हैं ना? फूल सूंघने की चीज़ है, पत्ता खाने की चीज़ है, लेकिन तुम भाव से भर के देता, मेरा प्रभु पत्ते भी खा लेता है, फूल भी खा लेता है। तो वो भाव का भूखा है, तुम्हारे इंसान भोग वस्तुओं का, यहाँ संसारी वस्तुओं का भूखा नहीं है मेरा प्रभु। मगर ये चीज़ आप अपने अंदर भाव पैदा करके देखोगे तब आपके समझ में आएगा ना। अभी तो माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया है, ऐसा पर्दा डाल दिया है कि कह रहा हूँ वो चीज़ आप सुनोगे ही नहीं। पहली बात तो अगर सुन लिए तो थोड़ा अगर मनन करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है, मैं क्या कह रहा था और क्यों कह रहा था, फिर आपको पता चलेगा। साथियों मित्रों, बस ये आप देखिए कि दुनिया की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा नहीं है, जो सुधरना चाहा ना, देख लो विदेशों से लोग आ गए और यहाँ घूमने आए थे और यहीं के हो गए, और राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, रामा रामा, कितने, एक दो नहीं कितने, ठीक है, कितने रसिया के, अमेरिका के यहाँ आके और वो भक्तिमय हो गए, अपना उद्धार करने के लिए पागल हो गए। और हम यहीं के होके हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई कि हम उनकी सभ्यता, फटे हुए कपड़े पहन को फैशन कह रहे हैं, हम नहीं सुधर रहे हैं। अरे हम आपको क्या कह सकते हैं? अपने बच्चों को संस्कार में डालो। हमारा तो गया, अगर अभी आज से अपने बच्चों में थोड़ा सा संस्कार डालना चालू किया तो आगे चल के यही उनके काम आएगा।
तुम और हम तो चले जाएंगे, उनको छोड़ देंगे। ये मत सोचना कि हम उसके 7 पीढ़ी के खाने का इंतजाम करके जाएंगे। लोगों को देखते हो ना, हम कर जाए हमारी पुश्ते ऐश करें। तुमने देखा है पुश्तों का ऐश करते हुए? इतनी ऐसी ऐसी लीलाएं उनके पास है ना, कि वो ऐसी लीला होती है ना कि तुम्हारे रहते रहते कुबेर का धन भी हो तो खत्म। देखा होगा इसके अड़ोस पड़ोस में, अपने आस पास में, अपने घर में, बाहर में, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें अक्सर देखने में आती है कि यार कल तक तो उनका बड़ा वैभव था, बड़ा नाम था, और कुछ ही पल में सारा खत्म। क्या है? उस मालिक ने दिया है तो वो लेना भी जानता है उस चीज़ को। वैसा अगर आप, फिर वही बात मैं बार बार कहता हूँ, उसने दिया है तो उसको भूलो मत। पा गए हो कुछ तो फूलो मत। उसको भूलोगे नहीं, उसको फूलोगे नहीं तो जीवन बहुत सुखमय जाएगा। और उसको भूल गए और उसकी माया को मिलते ही फूल गए। ममता पाए काऊ मद नाही, ऐसा है। जिसके पास हो गया उसको मद, घमंड, अहंकार आ गया, और अहंकार ही मेरे प्रभु का भोजन है। उसको कुछ नहीं है, वो अहंकार ही नष्ट करता रहता है। तो अहम मत पालो, अहमता ममता में मत जियो, ममता छोड़ो, प्रभु की शरण में आओ, प्रभु का नाम जब चालू करो। आप अपना भला कर लोगे, किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आपके लिए है, केवल आपके लिए। इससे सिर्फ आपका मंगल होगा, इससे आपका भला होगा। ये आप अपने लिए करना चालू करेंगे। अगर ऐसा कर लेंगे तो ये सुखमय जीवन आपका हो जाए। पहले तो यहीं मृत्यु लोक में सुखमय जीवन जिएंगे आप, और मरने के बाद आपको नरक यंत्रणाएं एक एक अपने अपने कर्मों को आप देख लीजिए। अगर आपके पास इतना प्रभु ने दे रखा है, आप सिर्फ गरुड़ पुराण एक उठा लीजिए, ठीक है? आप उसमें देखिए मरने के बाद कैसी कैसी यंत्रणाएं हैं। एक एक कर्म का आप अपने विश्लेषण कर सकते हो, उसको लेके और पढ़िए, और अपने एक एक कर्म का विश्लेषण देखिए उसमें कि वो क्या कह रहा है। हर कर्म का, एक छोटे से छोटे कर्म का बड़ा बड़ा दंड है, बहुत बड़ा भयावह। जब मृत्यु लोक में देख लीजिए, कुछ पल आप गलती करते हैं, उन गलतियों के लिए पता लगता है 20 साल की सज़ा, 2 लाख जुर्माना। ऐसा यहाँ मृत्यु लोक में है। तो वो भगवत विधान से क्या सजाएं होंगी, कुछ मालूम है आपको? उन यंत्रणाओं के बारे में सोचेंगे ना तो रूह कांप जाएगी। अगर उनसे बचना है, उनसे मुक्त होना है, अपने पापों को आप सोच लो, गठरी बांध रखे हो, वो नहीं किसी ने देखा है, मगर वहाँ सब आपका एक एक चीज़, वहाँ कोई गवाह सबूत की आवश्यकता नहीं है। चित्रगुप्त यहीं बैठे आपका एक एक पल का हिसाब लिख रहे हैं, सब देख रहे हैं। वहाँ सेकंड से कम हिस्से में आपके सभी कर्मों का हिसाब किताब रखा फट। समय आपके साथ यहाँ है ना, समय हर जगह है। चित्रगुप्त समय के साथ में आपका सारा लेखा जोखा सेकंड के कम हिस्से में कर दिया जाएगा। फिर आप एक एक चीज़ का भोगना चालू करेंगे। अनंत जन्मों तक भोगता है प्राणी, अनंत अनंत जन्मों तक भोगता है। उसको तो लगा कि नहीं, मैं ऐसा थोड़ी होता है। अरे आपके ना कहने से थोड़ी ऐसा होगा। आंख बंद करके आप कहोगे सूरज नहीं है, तो क्या सूरज नहीं है? क्या अंधेरा हो जाएगा क्या? अरे आंख बंद करोगे, आपके लिए अंधेरा। वही कबूतर और बिल्ली वाला हाल हुआ। कबूतर बैठा था, बिल्ली आई, कबूतर बोला मैं आंख बंद कर लूँगा, बिल्ली है ही नहीं। उसने आंख बंद किया और बिल्ली खा गई। तो वैसा कर्म मत करो कि आंख बंद कर लूँगा तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे आपकी आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। आप आंख बंद करके अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं, अपनी जनरेशन जो आपके सामने है आप उनका नुकसान कर रहे हैं। आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप समझ नहीं पा रहे हैं बातों को। इन बातों को आप समझ जाइए, आपका भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा मित्रों। केवल समझने की बात है। आप समझ लें, जितनी जल्दी समझ लें तो अच्छा है। मेरे कहने का मतलब है, प्रार्थना है मेरी
मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना है मेरी, समझो इस बात को, आप लगो, चलो, फिर आपको अनुभव होगा। ऐसे अनुभव भी नहीं होगा ना, आपको अनुभव तभी होगा जब रास्ते, कोई रास्ता है, हम चले, कहाँ कांवड़ लेके चले, मान लो कांवड़ लेके चले, लोग बताए भाई, कोई बोला कि यार रास्ते में बड़ा सुख था, ये मिला वो मिला, ऐसा आराम का सुविधा कर रखा था, वो हो रहा था, ऐसी सेवा थी, ऐसी डॉक्टर, बताया लोगों ने, केवल जबान से बताया। आपको अनुभव हुआ क्या? अगर आप चलेंगे, देखेंगे तो अनुभव होगा ना कि हाँ यार ऐसा था। सोचो तो चलो, एक बार चलो साथियों, कुछ नहीं छोड़ना है। आप जैसे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं ना, दारू पी रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, व्यभिचारी है ना, कोई बात नहीं है, मेरा प्रभु सब संभाल लेगा। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जहाँ हैं, समय ना देखें, परिस्थितियों को मत देखें कि मेरी परिस्थिति बदल जाएगी तो मैं नाम जप करूँगा, ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे नाम जप कर लूँ, वो मत देखें। मैं विदेश में हूँ, मैं यहाँ कैसे नाम जप करूँ, मैं परदेश में हूँ, मैं ऐसे यहाँ कैसे करूँ, मैं अपने देश जाऊँगा, अपने वतन जाऊँगा तो करूँगा, वो सब मत देखो मेरे मित्रों। जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, जो कर रहे हो, जैसा भी हो रहा है, उसी में चालू कर दो। परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो दोस्तों। नाम अगर इस परिस्थिति में नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं होगा कि फिर जब आप नाम जप कर लेंगे, और अगर नाम जप चालू कर देते हैं ना तो परिस्थिति नहीं, स्थिति ही बदल जाएगी। तो परिस्थिति मत बदलें, स्थिति बदलने की कोशिश करें। और स्थिति कब बदलेगी? नाम जप से स्थिति ही बदल जाएगी। परिस्थिति की बात छोड़िए, आप स्थिति ही बदल जाएगी। तो कुछ ऐसा करो, वो कमाई करो कि जो ना खत्म होने वाली हो। उस नाश्वर कमाई में क्यों लगो नहीं कहता हूँ, ये जगत में उस माया की भी ज़रूरत है, उसके बिना यहाँ कुछ नहीं है। वो करो, वो कर्म, कर्तव्य, व्यापार, नौकरी, जिसका जो है, खेती किसानी, जिसका जो है वो करो, मगर उसमें ये तो मत करो कि किसी को तकलीफ देके, किसी को कष्ट देके, अपना ही फायदा निचोड़ने के लिए हम दूसरों को कष्ट देके ऐसा कर लें, वो गलत है। कर्म कर्तव्य गलत नहीं है, गलत वो है जो हम किसी को कष्ट देके और अपना ही फायदा देखें, वो गलत है। आज के दौर में तो हम इतना भ्रमित, इतना पागल हो गए हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे का कितना भी नुकसान होने दो, हमारे लिए वो अच्छा है। अरे दूसरे का नुकसान, हम दूसरे को दुख देके हम कुछ खुद सुखी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं क्या? वो हमें क्षणिक जो क्षण भर के लिए हमें एहसास, वो मिला नहीं, एहसास हो सकता है, मगर जो दूसरे की वो आह है ना, वो जब वापस आएगी फिर आपका क्या होगा ये आप भी नहीं सोच पाएंगे। तो ऐसा मत करो कि आपको फिर कोई आंसू पोंछने वाला ना मिले। सिर्फ मेरी बात मान लो, अगर आप लोगों को यहाँ संसार में ही सुखी होना है, नहीं जाना है आपको भगवान के पास, नहीं आपको ऐसा है, आपको यहाँ सुखी होना है, यहाँ जो तरस रहे हो वो तो चाहिए आपको। अगर वही चाहिए ना तो आप नाम जप चालू कर दो। तुरंत नहीं पूरा होगा। ये सोचो कि हम आज मतलब खेत बो के आए और दूसरे दिन जाके खोद के बीज देख रहे उगा क्या, अरे उसमें भी कुछ समय लगता है। अगर हम रोज़ खेत बुआई करके आए, रोज़ जो जा के और देखने लगे ना तो बीज ही नष्ट हो जाएगा। मित्रों साथियों, ऐसा ही मेरा बात समझना। अब मैं ये सब क्यों बताता चलता हूँ, ऐसा अगर नाम जब आप चालू करते हैं ना तो तुरंत उसका आप मत देखिए कि क्या होगा, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ अगर हमें चाहिए यहाँ संसार में ही, आप देख लो कोई चीज़ चाहिए तो उसके बदले में उसका एक मूल्य निर्धारित किया गया है कि ये इतने की है, इतना दे दो और ले जाओ। ऐसा ही है ना, तो उतना जैसा हमें जितना चाहिए
उतना हमें अपना नाम जप करके इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो उतना इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ कि नाम जब पहले आपके पुराने स्टॉक को ख़त्म करेगा, पापों का जो गोदाम पुराना भर रखा है आपने, पहले उसको नष्ट करेगा। इतना आपको धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए आपके अंदर धैर्य तो बहुत है, लेकिन वो सब गलत चेष्टाओं में आप प्रयोग करते हैं ना। उसको सुचेष्टाओं में, अच्छी चेष्टाओं में उस धैर्य का प्रयोग करके देखें एक बार, कितना सुख और शांति, असीम आनंद मिलेगा आपको। असीम मतलब समझते, असीम का मतलब ख़त्म ना होने वाला। ये नहीं जो आपको बुद्धि और यहाँ मन बता देता है ये आनंद है और आनंद नहीं, उसमें आप थोड़ा गए, थोड़ा सुख हुए और पता लगा अगर आप यहाँ सुखी हो तो घोर दुख मिलता है। वैसा आनंद नहीं है यहाँ ना ख़त्म होने वाला आनंद है मित्रों, साथियों। तो अगर आपको वो चाहिए कि कभी ना ख़त्म हो, मैं सुखी रहूं, नहीं भगवत प्राप्ति करना है, सुखी ही रहना है, और आपकी जो मतलब इस कलियुगी टंच मानव का केवल ये है कि हाँ हमारी पीढ़ियाँ खुश रहे, ये वो करता रहता, वो कर नहीं पाएगा। कर सकता हो मगर वो हो जाएगा। आ जाओ प्रभु पद पे और वो भी कर लो, आप बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। केवल भगवत प्राप्ति इतनी आसान है मित्रों, साथियों, कि उससे कोई भी मतलब ऐसा है नहीं कि आपके पास वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो। सर्वस्व मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। भगवत पथ पर चलना भी एकदम आसान है, एकदम आसान है। बस सिर्फ आपको अपने मार्ग पे पड़े हुए कांटे और पत्थर, यानी कांटे और पत्थर से बचना होगा। अब आप कहोगे मार्ग में जब कांटे पत्थर है तो आदमी चलेगा कैसे? यही तो है, कांटे पत्थर इस मार्ग पे क्या है मालूम? आपकी निंदा, आपकी स्तुति। ये लोग अपने शुरुआत में पता है आपके अपने परिवार वाले ही आपकी निंदा चालू कर। आपको देखिए, जब आप नाम जब चालू करते हैं ना तो देवता उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पहली बात, देवता ही आपको चाहते हैं कि ये आप ना करें। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि अब ये इसमें लगेगा तो मुक्त हो जाएगा, और नरक भी कोई चीज़ बनाई गई है ना, तो सब मुक्त हो जाएंगे तो वहाँ कौन जाएगा। इसके लिए ऐसा विधान होता है। और विधान क्या होगा कि सबसे पहले आपके परिवार की ही बुद्धि भ्रमित की जाएगी। आपके अपने पारिवारिक जन ही आपका विरोध करने लगेंगे। उनको खुद डरा दिया जाएगा कि अब नाम जब किया तो ये बाबा जी बन के न चला जाए, बाबा जी बन के गया तो फिर तुम्हारा कौन देखेगा? तुम्हारे लिए नहीं मित्रों, देखो कोई मर गया हो वहाँ जाके देखो, फिर आनंद से देखोगे तो लगेगा कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है, तुम्हारी वैल्यू कितनी है ये तभी पता चलता है। कोई मर गया हो तो देखो वहाँ जाके जो रो रहे हैं उसके प्रियजन, सबसे प्रियजन जो होंगे, जिसके लिए वो जीवन भर अपनी जान छिड़कता रहा होगा, उसका रोना आप देखिए किस तरह रोता है। ये हमें बहुत चाहते थे, हम जो कहते थे वो करते थे, अब कौन करेगा? आ गया दिमाग में, अब कौन करेगा? इसके लिए रोना धोना है, अब कौन करेगा? बाकी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं है। तुम जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो, जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो, उनको खुश कर रहे हो, तब तक तुम उनके अपने हो। ये अपने आप मन में बिठाओ आप। और जिस दिन आप उनके किसी काम लायक नहीं, उनका स्वार्थ पूर्ति लायक नहीं रह गए ना, कौन हो तुम? कितने भी प्रिय अभी लग रहे हो, कौन हो तुम? ऐसा हो जाता है मित्रों, साथियों। कोई भी यहाँ कोई किसी को नहीं प्यार करता है, यहाँ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये समझ लो, केवल ये माया भ्रम में, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मित्र, ये मेरा भाई, ये माया ने इसी भुलावे में तो डाल रखा है, जबकि इसमें है नहीं कुछ। आपने देखा, एक देखो ये चीज़, देखो आपके दिमाग में अभी ये चीज़ देखो ना, कि जो भाई बचपन में तुम साथ में पढ़ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, खेल रहे हो, और तुम्हें किसी ने कुछ कहा या तुम्हारे भाई को किसी ने कुछ कहा, तुम्हें कितना बुरा लगा कि तुम उससे जाके पीटने को, मारने को, मरने को तैयार हो। और वही एक दूसरे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, होते हैं ना। ऐसा ही है, ये विधि का विधान है, ऐसा है, ये कोई नहीं इसमें। आप बस यही तो बता रहा हूँ कि कहीं कुछ है नहीं, केवल आप इस माया भ्रमित से बाहर आओ,
जग जाओ, अभी सुबह है, जग जाओ। कहीं कुछ भी नहीं है, किसी रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, बस वही एक नाता, नेह नाता वहीं लगा लो जिससे तुम्हारा भला होने वाला है। बाकी कुछ भी नहीं। ये नहीं कि तो सब छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, नहीं। संसारिक लोग इसमें क्रिया में लगे रहो, ये नहीं। इससे अपने आप अरुचि हो जाएगी तुम्हारी। ये तुम्हें जब दिखने लगेगा कुछ नहीं है तुम्हारा, अपने आप सोचो कि जब तुम्हें दिखने लगे, अभी एक कटोरा खीर दी जाए और कोई तुम्हारा जिस पर ज़्यादा विश्वास हो और वो आज आके कह दे कि इसको मत खाना, इसमें विष है, आप क्या करेंगे? खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना, क्योंकि आपको पता चल गया इसमें विष है। तो ऐसे अगर ये संसार आप रहो इसमें, अगर आपको पता चल गया मित्र कि ये क्या है मित्र, तो आपको बस यही रहेगा, अरुचि है। लेकिन अब उस चीज़ का भगवान भी मेरा कहता है, जो तुम्हें सेवा दी गई है उस सेवा का पूर्ण निर्वाह करना है। उस सेवा से भागना नहीं है आपको। उस सेवा का अगर पूर्ण निर्वाह कर गए, उस सेवा का भी नंबर आपको मिलेगा ना। अगर आप एक अच्छा पति बने हैं तो अच्छा पति बन के दिखाइए, एक अच्छा पिता बन के दिखाइए, अच्छा भाई, अच्छा पुत्र, ये सब अच्छा बन के दिखाएंगे तो उसका भी नंबर है। ये नहीं, उस सब का अच्छा निर्वाह करते हुए आप चलिए। उसके बाद देखिए आपके साथ क्या होता है। हर रिश्ता आप निभाइए, उसमें डूबिए मत। डूब गए तो फिर डूब गए, फिर जाने किस युग में आपकी बुद्धि निर्मल होगी, पावन होगी और ऐसी संतों की वाणी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अगर आप अभी अगर थोड़ा भी नाम जप किए तो किसी जन्म में जाके वो चीज़ फिर से आपके अंदर डाली जाएगी और उससे आपकी बुद्धि पावन की। अगर आप अभी कुछ नाम जप किए हैं तो अपने आप, अन्यथा आगे जाके तो ऐसा कुछ होने वाला जैसा नहीं मित्रों साथियों, आगे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कोई समय ही नहीं आने वाला है, ऐसा कोई आपको मिलने वाला भी नहीं है कि आगे जाके आपकी बुद्धि पावन निर्मल करके आपके अंदर कोई ऐसी भावना डाली जाए। हाँ, नाम जापक अगर आप हैं और भ्रष्ट हो गए किसी कारणवश, या नाम जप करते करते किसी मोह में फंस गए, यानी मतलब शुद्ध बात यह है कि अगर आपने भजन मार्ग पकड़ लिया और उसके बाद अगर आपकी बुद्धि आपको ले जाकर कहीं गर्त में गिरा दी, तो वो किसी ना किसी जन्म में होय संत को संत, नीच ऊंच कुल उपजय होय संत को संत। अगर आप नाम जप करते करते भ्रष्ट हुए हैं तो मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप फिर वापस इस मार्ग पे नहीं, तब आप आएंगे, आपको लिया जाएगा वापस इस मार्ग पे। किसी भी कुल में आपको जन्म हो, लेकिन उस बुद्धि में एक तारतम्य रहेगा। उस भगवान से मुझे मिलना है, ये आपके अंदर एक बार हर डाला जाएगा, ठीक है। और ये आपके अंदर रहेगा ही रहेगा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। हाँ, कितना जन्म लगे ये आपकी चेष्टा पर रहेगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। ये ऐसा बीज है दोस्तों कि ये नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा आप करो ना, ऐसा ही बीज वपन करो ना कि जो नष्ट ना हो। ये क्या है, आप जीवन भर, ये मेरी बात मान लो कि कोई मरण धर्मा यानी कोई बीमार आदमी अस्पताल में मरने वाला हो, उसके पास जाओ और उससे बोलो कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, अब दे दो संपत्ति किसी को और तुम्हारी 4 सांसें वापस कर सकता है क्या? जिस चीज़ को आप जीवन भर इकट्ठा करके मरने वाले हो और वो सारी चीज़ें दे रहे हो और कोई आपको 5 सेकंड नहीं जिंदा कर सकता है, तो ऐसी चीज़ें कमा के क्या है, क्या मिलेगा? क्या ही किया आपने जीवन में, ये बताओ आप। ऐसी कमाई करो ना जो नष्ट ना हो। यहाँ से जाओगे तो कुछ भी साथ जाएगा क्या? माता पिता भाई बंधु नाथ रिश्तेदार सब, धन दौलत भी यही। दुनिया में लाखों का मेला मिला, हंसा जब भी उड़ा अकेला उड़ा। अकेला ही जाओगे, अकेले। और वहाँ के लिए कुछ खाने पीने की इंतजाम किया है क्या? नहीं किया ना, तो उसका तो इंतजाम कर लो कि वहाँ जाके कुछ साथ में क्या जाएगा तुम्हारे साथ में। वहाँ ये जो नाम जप किया आपने वही जाएगा, तो वो नाम जप कर लो, वही पूंजी जाएगी। तो वो पूंजी कुछ तो बना लो अपने पास, और कुछ नहीं जाना है, वही पूंजी जाएगी। तो इकट्ठा करो, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना चालू करो। जो कंजूस धन कमाने के लिए कैसा करता है, कमा के मरता है,
रुपए नहीं खर्च करेगा, कमा के बस जमा कर, बस कंजूस की तरह इस नाम जप में लगो। अगर आपको अपनी उन्नति चाहना है तो उसी कंजूस की तरह आप नाम जप में लग जाओ, निरंतर लग जाओ, बस आपका भला हो जाएगा, 100% हो जाएगा मित्रों, साथियों, 100% हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मगर आपको लग जाओ, बस सब भूल जाओ, काम करते जाओ, सब रिश्ता निभाते जाओ। जो आपके अंदर गलत क्रियाएं हो रही हैं, गलत चेष्टाएं हो रही है, गलत खान पान हो रहा है, मैं नहीं कहता छूटेगा, मत छोड़ो, बस नाम जप में जैसे हैं हम, जब जैसे नाम जप में लग जाओ, प्रभु से कहो जो है जैसा है, जो हूँ जैसा हूँ, बस आपकी शरण में आ गया, मैं आपका हो गया, बस प्रभु आप आगे आप संभालो, मैं जो था जैसा था, जो हूँ जैसा हूँ, आपका हो गया हूँ, अब आप देखो, ऐसा कहकर हाथ खड़े करो, नाम जप में लग जाओ। आइए, वो मेरा मालिक बहुत कारसाज है साथियों, वो सुधार देगा, बना देगा, आपको अपना बना लिया ना, फिर तो आपको क्या कहना है, कुछ नहीं, बस आप खुद हरि शरणम कहो तो एक बार बोल उठो, बोलो तो सही, जय शंभु जय शंभु। आप लोग कुछ तो सुधरो, कुछ तो आओ, लगेगा कि हाँ मेरी बातें कुछ असर की है, तो मेरे अंदर एक जोश जुनून आएगा, थोड़ा मैं दहाड़ूंगा, थोड़ा और दहाड़ सकूंगा कि हाँ कुछ लोग को मेरी बातें समझ में आ रही है, ऐसा कुछ करो तो कुछ ऐसा दिखे, मेरे प्यारों कुछ लोग तो करो ऐसा, कोई तो संभल जाओ, कोई तो सुधर जाओ, कोई तो रास्ते पकड़ लो। सब भूले पड़े हैं, एक ही भेड़ चाल में जा रहे, भेड़ चाल में जा रहे, अरे क्या है उधर, नहीं अभी तक समझ में आ रहा है, जीवन इतना गर्त कर लिया है, क्या मिल गया तुम्हें उधर, क्या है, कुछ नहीं, तो क्यों उसमें पड़े हो, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं किया किसी ने, आगे वालों ने नहीं किया, बड़े बड़े राजा महाराजा धीराजा, अरे हम ऐसा कर जाएं लोग याद करें, अरे उस विशंभर को तुम याद कर रहे हो तो तुम्हें कौन याद करेगा, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो तुम्हें खिला पिला पाल रहा है, उसको तुम नहीं याद कर रहे हो तो तुम्हें कौन याद करेगा। मरण धर्म शरीर तुम्हारा है, देख तुम किसको याद कर रहे हो, अपने पीछे याद करो, अपने परिवार में दादा बाबा को तुम अपने भूल गए जो चले गए, तो तुम्हें कौन याद करेगा, कोई नहीं याद करता यहाँ किसी को, कोई भी किसी को नहीं याद करता है। प्रभु को याद कर लो, अपना अच्छा बना लो, अपना संभाल लो जो संभाल सकते हो, जय शंभु, जो करना हो करो, बस नाम जप करो, बस मेरा कहना मान लो, सिर्फ नाम जप करो, अपना भला कर लो और आगे निकल जाओ, जय शंभु जय।